दोस्तों स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 20 अगस्त 2022। तो 20 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 19 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 17 अगस्त। हाल ही में 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अब यदि अन्य ऑप्शंस की मैं बात करूं तो 14 अगस्त को हाल ही में पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था और 15 अगस्त को भारत ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 4 जुलाई की बात करें तो 4 जुलाई को प्रतिवर्ष अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बने हैं साइमन स्टील। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें अन्य ऑप्शंस की तो गुरदीप रंधावा, इन्हें हाल ही में जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब कि जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि गुरदीप रंधावा बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। पीयूष गोयल की बात करें तो ये नेट ग्रिड के सीईओ इनको नियुक्त किया गया। पीयूष गोयल जो हैं एक केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आईएएस अधिकारी की। ये पीयूष गोयल जो हैं ये एक आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें नेट ग्रिड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो विकल्प है वो है गोपाल विट्ठल। तो गोपाल विट्ठल को हाल ही में एयरटेल के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन फ्रॉम स्काई का सफल प्रक्षेपण किस राज्य के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई का जो सफल प्रक्षेपण किया गया है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इसमें क्या है, ड्रोन के माध्यम से दवाइयों की घर पर सप्लाई की जाती है। याद रखेंगे, इसमें ड्रोन के माध्यम से जहां पर भी दवाई की आवश्यकता होती है वहां पर हवाई मार्ग से दवाइयों को पहुंचाया जाता है। बात अरुणाचल प्रदेश की हो रही है तो चलिए अरुणाचल प्रदेश की जानकारी लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश रश्मिन एम छाया हैं। राज्यपाल श्री ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं। राजधानी ईटानगर है। पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड हैं। पड़ोसी देश तिब्बत यानी कि चीन, भूटान एवं म्यांमार हैं। और ये भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। अच्छा, इसका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका जनसंख्या घनत्व 17 है। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो मोनापा, आका, मीजी, तागिन, वाचो, आपातानी, खामटी और नोक्टे इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। जिले 21 हैं। राज्य के पुष्प फोक्सटेल है। राज्य के वृक्ष होलांग का वृक्ष है। राज्य के पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्निबल यानी कि धनेश है। राज्य के पशु ताकिन, मिथुन, गोर है। लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा किस शहर में खोली है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी अमरावती। तो ये कहाँ पर खोली है? ये बेंगलुरु में खोली है। बात एसबीआई की हो रही है तो एसबीआई के फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं? तो दिनेश कुमार खारा इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो अम्मा और वात्सल्य योजना का जो शुभारंभ किया है वो सिक्किम के मुख्यमंत्री द्वारा
किया गया है। अब बात सिक्किम की हो रही है, तो चलिए सिक्किम के बारे में जानकारी लेते हैं। स्थापना 15 मई 1975। मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रेम सिंह तमांग हैं। मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ समोदर हैं। राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद हैं। राजधानी गंगटोक है। पड़ोसी राज्य एकमात्र पश्चिम बंगाल है। पड़ोसी देश तिब्बत, भूटान एवं नेपाल हैं। और ये भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या मात्र 6,10,577 है। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। प्रमुख भाषाएं लेप्चा, लिम्बू, भूटिया और नेपाली हैं। जिले मात्र 4 हैं। राज्य के पुष्प नोबाइल आर्किड, राज्य के वृक्ष रोडोडेंड्रोन हैं। राज्य के पक्षी आर्कत विजन हैं। राज्य के पशु लाल पांडा है। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 32 हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। JYNNEOS वैक्सीन किस रोग की रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए कोरोना, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी निमोनिया। तो ये चेचक के लिए प्रयोग की जाती है। ये चेचक के लिए बनी हुई एक वैक्सीन है। ये चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में इसलिए है कि इस वैक्सीन का प्रयोग मंकी पॉक्स के लिए भी किया जा रहा है। मंकी पॉक्स को आपने हाल ही में देखा होगा कि कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले देखने को मिले हैं। ठीक, तो उसके लिए भी ये वैक्सीन कुछ काम कर रही है। हालांकि ये वैक्सीन केवल चेचक को समर्पित है। इसमें चेचक का जीवित वैक्सीनिया वायरस होता है। कैसा? जीवित वैक्सीनिया वायरस होता है, लेकिन ये शरीर के भीतर अपनी प्रतिकृति बनाने में असमर्थ होता है। अच्छा, इसे बनाया किसने है? तो इसे डेनिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बवेरियन नॉर्डिक ने बनाया है। किसने बनाया है? एक बार फिर बताता हूँ, डेनिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बवेरियन नॉर्डिक ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजी यात्रा को पहले चरण में कहाँ शुरू नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी विजयवाड़ा, ऑप्शन डी मुंबई। तो डिजी यात्रा को मुंबई को छोड़कर पहले चरण में इन सभी में शुरुआत किया जाएगा। और शुरुआत यदि बिल्कुल शुरू की करूं तो सबसे पहले ये बेंगलोर और वाराणसी में शुरू किया जाएगा और इसके बाद मार्च 2023 तक पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद में भी ये शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर के इन ऑप्शंस में मुंबई एकमात्र ऐसा है जिसमें कि ये पहले चरण में शुरू नहीं किया जाएगा। बाद बाकी पुणे, वाराणसी, विजयवाड़ा इन सभी में शुरू किया जाएगा। अच्छा, डिजी यात्रा है क्या? तो यात्रियों को कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के माध्यम से हवाई अड्डे पर विभिन्न चौकियों से गुजारने की परिकल्पना इस डिजी यात्रा में की गई है और इसका कार्यान्वयन जो किया जा रहा है वो डिजी यात्रा फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की बेटी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रानी गेडिनल्यू, दोबारा बताता हूँ, रानी गेडिनल्यू, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई या दुर्गावती देवी। तो पहाड़ों की बेटी के नाम से रानी गेडिनल्यू को जाना जाता है। ठीक, इनके बारे में आपको बता दूं, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अच्छा, इनका जिक्र अब क्यों आया है? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इनको भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में शामिल किया है और 1915 में ये मणिपुर में जन्मी थी। रानी गेडिनल्यू की बात करूं तो ये नागा राजनीतिक नेता थीं जो अंग्रेज़ों से लड़ी थीं। ये हैराका धार्मिक आंदोलन में शामिल थीं और भारत के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पहले तो यही आता कि कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने उनके योगदान को देखते हुए उन्हें न केवल रानी की उपाधि से सुशोभित किया बल्कि उन्हें पहाड़ों की बेटी भी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ-INSAS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, ऑप्शन बी फ्यूचर इंडियन सोल्जर एज ए सिस्टम, ऑप्शन सी फॉरवर्ड इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, ऑप्शन डी फॉरवर्ड इंडियन सोल्जर एज ए सिस्टम। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्यूचर इन्फेंट्री
सोल्जर एज ए सिस्टम। ये क्या है? तो ये पैदल सेना के आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम है। इसमें स्वदेशी निर्मित सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे कि इसमें AK-203 असोल्ट राइफल जिसकी क्षमता 300 मीटर है और जो कि अमेठी के पास कोरबा में भारत रूस ने मिलकर बनाई है, ये शामिल है। इसके अतिरिक्त बुलेट प्रूफ वेस्ट और बैलिस्टिक हेलमेट और बैलिस्टिक गोगल्स याद रखेंगे। एक बार फिर बताता हूँ, AK-203 असोल्ट राइफल जो कि कहाँ बनी है? ये अमेठी के पास कोरबा में भारत और रूस ने मिलकर बनाई है, ये शामिल है इस किट में। और क्या शामिल है? बुलेट प्रूफ वेस्ट शामिल है, बैलिस्टिक हेलमेट शामिल है और बैलिस्टिक गोगल्स भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे कई स्वदेशी निर्मित सभी आइटम इसमें शामिल हैं जो कि सेना के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NABFID के नए MD के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजकिरण राय, ऑप्शन बी इंद्रजीत कैमोत्रा, ऑप्शन सी नलिन नेगी, ऑप्शन डी अर्जुन रणतुंगा। तो ये किसको नामित किया गया है? ये किया गया राजकिरण राय को। अब बात NABFID की हो रही है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट। एक बार फिर बताता हूँ, नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट, इसकी ये फुल फॉर्म है और इसके MD राजकिरण राय को नामित किया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करूं तो इंद्रजीत कैमोत्रा को हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नलिन नेगी की बात करें तो भारत पे के CEO के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? ये इस बार रूस में इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें भारत, रूस और चीन तीनों ही देश हिस्सा लेते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। तो ये कहाँ पर शुरू की गई है? असम में शुरू की गई है। ठीक, ये विकलांग बच्चों के लिए योजना है, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, याद रखेंगे। अब असम की बात हो रही, तो असम के मुख्यमंत्री भी आपको याद रखने हैं क्योंकि असम के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। तो असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री का नाम है। और असम के राज्यपाल कौन हैं? तो जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालन 1000 क्या है? ऑप्शन ए एक मिसाइल, ऑप्शन बी ड्रोन, ऑप्शन सी एक ऐप, ऑप्शन डी वैक्सीन। तो पालन 1000 ये एक ऐप है। अच्छा, ये ऐप है, ये किसके द्वारा जारी की गई और क्यों जारी की गई है, पूरी चर्चा करते हैं। तो ये भारत सरकार ने माता पिता को गाइड करने के लिए ये ऐप लॉन्च की है। किस बारे में गाइड करने के लिए? कि बच्चे के पहले 2 सालों में ज्ञान संबंधी विकास करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये पालन 1000 ऐप लागू की गई है। और बच्चों से ही संबंधित मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था। भारत सरकार ने 2014 से बाल मृत्यु दर को कम करने में तेजी से कदम उठाए हैं और उसका नतीजा ये निकला है कि बाल मृत्यु दर जहां 2019 में 1000 बच्चों पर 45 थी, अब वर्तमान में 1000 बच्चों पर 35 हो गई है। ये आंकड़ा भी आप याद रखेंगे। 2019 में कितनी थी? 45 थी 1000 बच्चों पर, और अब कितनी है? तो अब 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने विजिल आंटी की शुरुआत की है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी PNB। तो ये किसने शुरुआत की है? ये HDFC बैंक ने शुरुआत की है। याद रखेंगे, विजिल आंटी की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो HDFC बैंक ने
शुरुआत की है। इस क्वेश्चन से केवल इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है। और यदि बात करें, ये जो आंटी आपको दिख रही हैं इस फोटो में, तो ये कौन है? इनको आपने देखा भी होगा, ये अनुराधा मेनन है। कौन है ये? अनुराधा मेनन है, जो कि एक लोल कुट्टी जो एक सीरियल आता है उसकी ये नायिका हैं। और बात यदि HDFC की करूं तो HDFC की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। HDFC का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और यदि CEO की बात करूं तो शशिधर जगदीशन है। तो इतनी जानकारी आपको HDFC के बारे में रखनी है और विजिलेंटी के बारे में भी इतनी जानकारी आपको रखनी है। ये ग्राहकों से जुड़ी हुई एक सेवा है, ग्राहकों को सुविधा देने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता का कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन A नई दिल्ली, ऑप्शन B मनीला, ऑप्शन C बेंगलुरु, ऑप्शन D भोपाल। तो चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता का आयोजन फिलीपींस की राजधानी मनीला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8312.4 करोड़ का भुगतान किया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A रिलायंस जियो, ऑप्शन B VI, ऑप्शन C एयरटेल, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने किया है? ये एयरटेल ने हाल ही में इतना भुगतान किया है 5G स्पेक्ट्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TU-160 सुपरसोनिक रणनीतिक बम वर्षक का संबंध किस देश से है? ऑप्शन A रूस, ऑप्शन B चीन, ऑप्शन C यूक्रेन, ऑप्शन D ताइवान। तो ये इसका संबंध रूस से है। इसकी गतिशीलता और एंटी फ्लैश वाइट फिनिश के कारण इसे व्हाइट स्वान के रूप में भी जाना जाता है। ये किसका बम वर्षक है? तो ये रूस का एक सुपरसोनिक बम वर्षक है। इसका याद रखना क्या नाम है? TU-160 इसका नाम है। अच्छा, रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की करेंसी रशियन रूबल है। रूस के इस समय वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मित्सुतिन है। और यदि प्रेसिडेंट की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन है। और रशिया की संसद का नाम पूछ लिया जाता है तो रशिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। नेक्स्ट है, सुपर वासुकी क्या है? ऑप्शन A मालगाड़ी, ऑप्शन B यात्री गाड़ी, ऑप्शन C पनडुब्बी, ऑप्शन D मिसाइल। तो ये क्या है? एक मालगाड़ी है। ठीक, इसमें ये क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे द्वारा, याद रखेंगे एक एक पॉइंट, किसके द्वारा चलाई गई है? दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे द्वारा चलाई गई है। ये भारत की सबसे लंबी व सबसे भारी रेलगाड़ी है। ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है कि वासुकी जो मालगाड़ी है वो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे द्वारा चलाई गई है और भारत की सबसे लंबी व सबसे भारी रेलगाड़ी है। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर और इसमें 295 वैगन शामिल थे। इसमें 27,000 टन कोयला लदा हुआ था। इसने 267 किलोमीटर की दूरी तय की। अच्छा, ये दूरी कहाँ से कहाँ तक तय की? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर में राजनांदगांव के बीच ये दूरी तय की है। तो वासुकी से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए अल्पकालिक कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत अनुदान की बहाली की है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A 0.5%, ऑप्शन B 1.5%, ऑप्शन C 1%, ऑप्शन D 2%। तो कितने प्रतिशत की बहाली की है? 1.5% की बहाली की है। ये क्या है? ये इसमें जो है, इस योजना में 3 लाख तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर ये लागू होगी। इससे पहले भी हालांकि 3% अनुदान किसानों को दिया जाता है और ब्याज वैसे अगर देखें टोटल कितना लिया जाता है इस योजना के अंतर्गत अल्पकालिक ऋण पर, तो 7% लिया जाता है, लेकिन 3% अनुदान दिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि ये संस्थाओं के लिए है। क्यों है संस्थाओं के लिए? अभी आपने पीछे पढ़ा भी होगा करंट में कि रिजर्व बैंक ने अपनी रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया था, जिसके कारण ब्याज दरें बढ़ने की संभावना थी। तो किसानों पर इसका लोड ना पड़े उसके लिए सरकार ने इन संस्थाओं को 1.5% अनुदान बहाली
की घोषणा की है। और ये कब तक लागू रहेगी, तो ये 2022-23 से 2024-25 के लिए लागू रहेगी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HET द्वारा प्रकाशित एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी राजधानी दिल्ली। बड़े शर्म की बात है कि एयर पोल्यूशन में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। दिल्ली का जो PM 2.5 का स्तर है वो 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। कितना है? 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। और दूसरे स्थान पर ही भारत का स्थान है। भारत के कोलकाता दूसरे स्थान पर है, उसका PM 2.5 कितना है? तो 84 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। और मुंबई 14वें स्थान पर है। मुंबई का कितना है? 45.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। इस सर्वेक्षण में 2010 से 2019 के बीच 7239 शहरों का सर्वे किया गया है। और ये बहुत ही शर्मनाक है कि टॉप 10 में ही टॉप 2 में भारत के 2 हैं, और यदि टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में भारत के 3 स्थान शामिल हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। अच्छा, बात आ रही है HEI। तो HEI की फुल फॉर्म क्या है? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। क्या है? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। इसने जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के विश्लेषण पर आधारित डेटा को भी शामिल किया है। अब PM 2.5 की बात करूं तो दुनिया में हर साल इसके स्तर की वजह से 40 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि वायु प्रदूषण से करीब 40 लाख लोग स्वर्ग सुधार जाते हैं। और इसमें से 25% अपने देश भारत से हैं। मतलब कि जितनी मौतें पूरी दुनिया में होती हैं उसकी 1/4 मौत वायु प्रदूषण से भारत में होती है। तो हमें जागने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि अभी दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसके बाद अन्य जगहों पर भी ये समस्या आ सकती है यदि इसके लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए तो। अब आज के 20 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, यानी कि 19 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसे 22वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लीलाधर मंडलोई को 22वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? श्रीलंका ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। कभी कभी समाचारों में रहने वाला बिरू रियांग समुदाय निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। मिशन रफ्तार की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो ये रेल बजट 2016-17 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद का संबंध अल्पसंख्यकों से नहीं है? तो ऑप्शंस के अनुसार अनुच्छेद 350B का संबंध अल्पसंख्यकों से नहीं है। अल्पसंख्यकों की चर्चा क्यों हो रही थी कल? तो अल्पसंख्यकों की चर्चा इसलिए हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की धार्मिक रूप से गणना करना उचित नहीं है। नेक्स्ट है, IIT दिल्ली में किसने पब्लिक सिस्टम लैब का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? पीयूष गोयल। हमारे केंद्रीय उद्योग मंत्री, कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने किया है। उष्णकटिबंधीय तूफान टाइफून मेरी ने कहाँ तबाही मचाई है? तो इसने जापान में जमकर तबाही मचाई है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो ये चिनाब नदी पर किया गया है। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये पुल जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। ठीक, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा अधिनियम 2022 लागू करने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने की है। भावना डेहरिया ने माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई पूरी की है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मंथन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
विलियम रूटो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इन्होंने केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो ये अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, आयोजित की जाएगी। तो आज के सेशन की यहीं समाप्ति होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाइए, क्लिक करिए और अपने PDF को फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।